हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज बात करने वाले हैं डीयू एडमिशन की, जो 2025 में एडमिशन मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्लास 12th की पढ़ाई यहां से करी, फिर सीयूटी भी हमारे से जुड़े रहे। अब बात करते हैं, उनका एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो अब डीयू में एडमिशन लेना है तो क्या उनका प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सीएसएस पोर्टल जो होता है डीयू का वो कब ओपन होगा, और सारी बातें हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, डीयू के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की, सीएसएस पोर्टल की कि कब मतलब ओपन होगा ये पोर्टल, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी सीएसएस पोर्टल की, एंड जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा सीएसएस पोर्टल के बारे में। तो सीएसएस पोर्टल का मतलब क्या है बेटा, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जिसके थ्रू वो एडमिशन करवाता है सीयूटी के माध्यम से। जो बच्चे सीयूटी देते हैं तो वो सीएसएस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। तो ये ओपन अभी तक नहीं हुआ है, तो कब तक ओपन हो जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 2024 के बारे में बात करें तो लास्ट वीक ऑफ मई में बेटा ये क्या हुआ था, ओपन किया गया था डीयू के द्वारा। अब यहां पर क्या है बेटा कि 2024 में तो एग्जाम 24 मई के आसपास हो गए थे, तो 27-28 मई तक ये ओपन कर दिया गया था। लेकिन अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जाम जो हुए हैं 3-4 जून तक लगभग चले हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी का आपको पता ही है कि रीटेस्ट हुआ था, सारी चीजें हुई थी। तो अब बेटा यहाँ पर उम्मीद की जाएगी कि 8 तारीख तक, 8 जून तक, 4 दिन की भी अगर हम बात कर लें, अगर पहले 2024 के ट्रेंड को देखा जाए तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 8 जून तक भी नहीं बेटा, 10 से 12 जून के बीच में ये पोर्टल खुलेगा। ठीक है, बाकी देखो एंटिसिपेशन ही है, एस्टिमेट ही लगा सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो आप क्या मान के चले बेटा कि आपका 10 जून अराउंड आपको क्या कहते हैं ये पोर्टल मिल जाएगा, सीएसएस पोर्टल। यहाँ पे आपको जैसे ही ओपन होता है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन इसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा वो चीज़ समझना जरूरी है, और इसीलिए इस वीडियो को बना रहे हैं ऑब्वियसली। तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, जो सीएसएस पोर्टल के थ्रू डीयू करवा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो बेटा सीयूटी 2025 का आपने एग्जाम दिया, उसमें जो स्कोर आपको मिलेगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको स्कोर मिलेगा उसी के बेसिस पे एडमिशन होने वाले हैं। तो पहला स्टेप बेटा क्या है, पहला स्टेप है कि आपको सीयूटी एग्जाम देना 2025 का ऑब्वियसली। फिर दूसरा स्टेप क्या बेटा, फेज 1 शुरू हो जाएगा आपका, जहां पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, तो फेज 2 बेटा आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपको प्रेफरेंस शीट फिल करनी होगी। अब वो कैसे करनी है उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ वीडियो को लाइक कर लें यार, आपके लिए पूरी प्रोसेस यहां पे मैं बता रहा हूं। फिर फोर्थ स्टेप के बारे में बात करते हैं, वहां पे फेज 3 शुरू हो जाएगा। जब आप प्रेफरेंस शीट भर देंगे तो अब बेटा काम बचता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो अलोकेशन शुरू करेंगे, पूरा कट ऑफ वगैरह निकाली जाएगी, अलोकेशन होगी, एडमिशन दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि जो आपने सीयूटी 2025 का एग्जाम दिया उसके अंदर आप अपीयर हुए हो आपके क्लास 12th वाले सब्जेक्ट में, यानी क्लास 12 के अंदर जो अपीयर कर रहे हो या पास हो चुके हो उसी सब्जेक्ट को आपको देना है बेटा सीयूटी एग्जाम में। सर वो तो हो चुका है। हाँ, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीयूटी आपका एग्जाम हुआ है, डीयू कौन से सब्जेक्ट को कंसीडर करेगा, जो आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा कि इन 4 स्टेप के बाद, अभी फेज 3 ही चल रहा है, फेज 3 के अंदर ही क्या होगा बेटा, आपके जो अलोकेशन और एडमिशन की बात हो रही है, तो वहां पे आपको सीट वगैरह दी जाएगी, एक्सेप्ट करनी है, फ्रीज करनी है या अपग्रेड करना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, अपग्रेड के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो अलोकेशन होती है प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे, जो आपकी प्रेफरेंसेस थी उसके हिसाब से डीयू मैच कर जाता है, कट ऑफ मैच हो जाती है और आपको आपका कॉलेज मिल जाता है। और मान लो कोई और कॉलेज मिलता है तो आपकी भाई अपग्रेड के लिए क्या होगा कि आप अपग्रेड कर देंगे ताकि डीयू आपको कोई और सा कॉलेज दे। ठीक है, तो ये बेटा आप क्या करेंगे, यहां पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का, जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे आपको पेमेंट करनी होगी, किसकी बेटा, सीएसएस पोर्टल की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अभी जरूरत पड़ेंगे, तो अभी से तैयार करवा के रख लेना बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। पहला आता है बेटा आपका क्या, क्लास 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो, जिससे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें क्या कहते हैं वेरीफाई की जाएंगी। फिर बेटा आपके पास स्कैन, फोटो, साइन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और बेटा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वही देना जिससे आपको डीयू कॉन्टैक्ट कर सके। और वैसे तो ये ऑटो फिल्ड आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर इन केस नहीं आता तो आप बिल्कुल तैयार रखना। फिर बात करते हैं बेटा सर्टिफिकेट्स की। तो सर्टिफिकेट बेटा जैसे कैटेगरी है SC ST EWS OBC NCL CWK MPWD, ठीक है, PWBD, ये सारे जो सर्टिफिकेट है, या आप जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसको तैयार रखना। EWS OBC NCL की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए बेटा 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और अगर आपने कोई और भी कैटेगरी है
तो आपने उसके अगर कोई सर्टिफिकेट लगा रखा तो वो लगवा के रखें। एंड हाँ, एक चीज़ इसमें और चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि आपका जो पेरेंट्स का नाम होगा, जो आपका नाम होगा, सारी जो डिटेल्स हैं, DOB वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो क्लास 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर है। ठीक है, नहीं तो दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जो फीस आपको पे करनी है CSS पोर्टल की। तो बेटा 2024 के अंदर, CUET 2024 के अंदर आपकी जो SC ST और PWBD के स्टूडेंट्स थे बेटा उस कैटेगरी के, उनको 100 रुपये क्या कहते हैं फीस देनी थी। एंड बाकी जो अदर बचे बेटा, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, EWS है, ठीक है, बाकी सारी जो कैटेगरी यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाली, इनको बेटा 250 रुपीज़ CSS पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कमेंट करके कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ। एंड एक चीज़ और जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर लो बेटा। टेलीग्राम चैनल CUET अड्डा 24/7 की तरफ से मेरा डेडिकेटेड एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो रेज कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को कॉमर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको अब CUET 2025 के लिए भी यहाँ पे मिलती रहेंगी। एंड बाकी अपने जूनियर्स को बताइए कि क्लास 12th की तैयारी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो सब्सक्राइब करें और अपने जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएं, और बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दें, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।